10 लोगों के सामने अपना प्रस्ताव दे, अपना आइडिया पेश करके छोटा होने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ा बनने के लिए हर आदमी को छोटा बनना पड़ता है, इसलिए बहाना बनाना छोड़िए। सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आप हैं। आपने रोका है अपने आप को। आप एक्शन से ज्यादा बातें करते रहे, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहे, या आने वाले कल से डरते रहे। फियर ऑफ अननोन अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे कॉमन है। आपको हराना है तो आपको खुद को हराना होगा। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। जिसने खुद पर अनुशासन कर लिया उसने दुनिया पर अनुशासन कर लिया। जिसने खुद का सम्मान कर लिया उसने दुनिया का सम्मान कर लिया। जिसने खुद की आदतें बदल ली दुनिया उसके रास्ते में बिछ गई। जिसने खुद सफलता हासिल कर ली वह दुनिया के लिए रोल मॉडल हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। कल आप जो थे आज आपको उससे बेहतर बनना है। सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आप हैं। आपने रोका है अपने आप को। आप एक्शन से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। कल आप जो थे आज आपको उससे बेहतर बनना है। हल्के लोग मिले तो फूल मत जाना, आसमान में मत चढ़ जाना, जमीन से 2 फुट मत उठ जाना, क्योंकि जिसके आसपास ऐसे लोग हैं जो वाह वाह करते रहते हैं उसके पतन का दौर शुरू हो जाता है। हर आदमी के आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो उसे छोटा बनाए रखें, जो उसको खुद का सामना करने में हीनता महसूस कराते रहे। जिसने खुद पर विजय हासिल कर ली वह दुनिया पर विजय हासिल कर सकेगा। आज इस दुश्मन को हराओ, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, इस दुश्मन को हराओ। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं कि तुमको रोक ले। धन्यवाद। हम अक्सर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन क्यों होते हैं? आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात भले ही घिसी पिटी लगे, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है। कई लोगों के लिए इस विचार के बारे में आत्म जागरूकता का एक स्तर है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारे नियंत्रण से बाहर की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि कभी कभी आप जानते हैं कि यह बाहरी नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपके नियंत्रण से बाहर लगता है। बेहतर जानने के बावजूद जब आप गलत विकल्प चुनते हैं तो आपको संज्ञानात्मक असंगति का अनुभव हो सकता है। आप जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन फिर भी इसे करने से तुरंत कुछ संतुष्टि मिलती है। चिंता न करें, यह भावना परिचित है और इसके कुछ कारण हैं। क्या आप गलत लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं? यह सोचने के बजाय कि कोई लक्ष्य कितना कठिन या आसान है, इसका मूल्यांकन इस आधार पर करने का प्रयास करें, यह मेरी आत्म छवि के साथ कितना संरेखित है। यह उस कष्टप्रद वाक्यांश का एक घुमावदार तरीका है। अपना कारण खोजें। क्या मैं इस लक्ष्य की ओर इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह मेरे बारे में कुछ कहे कि मैं कौन हूं? क्या मैं वास्तव में ऐसा ही हूं? यदि नहीं, तो शायद आप यहीं अटक रहे हैं। यदि आप एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद यह समय ईमानदारी से बताने का है कि आप उस लक्ष्य की तलाश क्यों कर रहे हैं। क्या आप केवल एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो स्पष्ट और व्यवस्थित हो, या आप नियंत्रण में रहना चाहते हैं? अपने सपनों के लक्ष्यों में से एक चुनें और ईमानदारी से बताएं कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। क्या आप अपने जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं? खुद को नुकसान पहुंचाती हैं ये आदतें। नकारात्मक सोच। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने मन में असफलता का बीज बो रहे हैं। इसके कारण